तो नमस्ते बच्चों, मैं आज आप सभी लोगों को एक अच्छा 7 की गणित है और जो चैप्टर नंबर 3 है। इस चैप्टर का नाम है बिंदु से परे एक दृष्टि। चैप्टर का नाम क्या है? बिंदु से परे एक दृष्टि चैप्टर का नाम है। जिसका एक्सरसाइज है ये 3.1 है, जिसका नाम है छोटी इकाइयों की आवश्यकता। और छोटी इकाई क्या होता है? देखो इकाई किस तरह होता है। देखो छोटी इकाई स्केल में होता है। स्केल में देखिए ना, यहाँ से देखिए 0 से लेके 1 तक की 1 इकाई होता है। ये 2 इकाई, ये 3 इकाई, 4 इकाई ना, ये सब इकाई सब होती हैं। 1 2 ना, 1 इकाई, 2 इकाई, 3 इकाई, 4 इकाई, 5 इकाई, 6 इकाई, 7 इकाई, ये सब इकाइयाँ होती हैं ना। अब इन्हीं इकाइयों को इसमें क्या करना, हमें पढ़ना है। तो देखो इसमें क्या है, देखिए इसमें आप लोग को बता रहे हैं इकाई होता क्या है, आप लोग समझ गए होंगे ना, स्केल पे होती है। जो आगे इसमें देखिए एक खिलौना है। देखो ये सोनू है, सोनू की माँ है। एक खिलौना, सोनू की माँ जो है सोनू के लिए खिलौना खरीदती है। और सोनू क्या है, एक बनमास बच्चा है। वो क्या करता है, खिलौने को तोड़ देता है। देखो ये खिलौना ना, इसको तोड़ दिया। तोड़ने के बाद सोनू की माँ ने क्या किया, उसको 2 ठिला के पेंच दे दिया, जिसे कहते हैं खीला, आप लोग जानते होंगे। एक खीला ये दिया, एक खीला ये दिया। तो सोनू ने क्या किया, पहले छोटे पेंच खिलौने में लगाया तो नहीं टाइट हुआ, वो कसा नहीं, मतलब कि जो टूटा था यहाँ वो सही नहीं हुआ। फिर सोनू ने क्या किया, दूसरे पेंच को लगाया, तब जाके सेट हो गया। तब सोनू सोचने लगा कि इसमें क्या बात है भाई कि ये वाला नहीं लगा, ये वाला लग गया। इसके टेंशन में आ गया वो, इसमें आ गया। तो कि इस क्यों लग गया, क्योंकि खिलौना एक जो पेंच था बड़ा था, छोटा था, इसलिए लग गया ना। तब इसी पेंच के विषय में थोड़ा हमें पढ़ना है। देखिए चलते हैं उधर, आप लोग को बताते हैं पेज नंबर 47 पे। देखिए बच्चों इसमें आ गए ना, 47 नंबर पेज पे आ गए। इसमें देखो पेंच दिए गए हैं, 3 इधर दिए गए हैं। लेकिन थोड़ा उनको जानने से पहले थोड़ा हम आपको रफ बता देते हैं, आप लोग आसानी से समझ जाएंगे सभी को ना। देखिए आ गया। देखिए इसमें देखिए हम 3 लाइन लिए हैं। देखो अभी आपको इसके मतलब पटरी में दिखाए थे ना, यहाँ से यहाँ तक 1 इकाई होता है, यहाँ से यहाँ तक ये 2 हो गया ना। तो देखिए अब क्या होता है, जैसे मान लीजिए इसमें हम 0 से लेकर 1 के बीच में हम 3 खंड बना लिए, 1 2 3 ना। जैसे मान लो 1 हो गया है, 2 हो गया, ये 3 खंड हो गया। अब जैसे मान लो हमको किसी ने मान लो कोई वस्तु है यहाँ से यहीं तक है, यही मान लो कोई वस्तु यहीं तक है। अब कोई पूछ लिया इसकी लंबाई कितना है, आप लिखेंगे कैसे? तो हम क्या लिखेंगे कि देखिए क्या लिखेंगे, पहले इसमें में लिख देंगे ये कितना है। देखो पहले पूरा कितना है, ये देखो 1 इकाई है ना। 1 इकाई में क्या है, ये 1 इकाई में कितने खंड है, इसमें 1 2 3 खंड है ना। तो क्या करेंगे, बटे में हम पहले 3 लिख लेंगे, ठीक, बटे में 3 लिख देंगे हैं। अब उसके बाद 3 खंड हैं। अब 3 खंड में मतलब उसमें कितने खंड तक पूछा है, तो 1 2, तो 2 खंड है ना, तो ये ऊपर 2 लिख देंगे, क्योंकि 2 खंड पहुँच रहा है ना ये। इसको क्या लिख देंगे, 2/3। इसकी लंबाई कितना है, 2/3 सेंटीमीटर, ये हो गया। अब देखिए अभी कम समझे होंगे, अब दूसरा तो देखिए तो आप आसानी से समझ जाएंगे और अच्छे से। अब देखिए 0 से लेके यहाँ तक 1 इकाई है, यहाँ से यहाँ तक 1 इकाई है, यानी मतलब 1 इकाई, ये 2 इकाई हो गया। जब ये 2 इकाई हो गया तभी देखो उसमें हम 3 खंड बराबर बांटे थे ना, 1 2 3 खंड बांटे थे। अब इसमें हम 5 खंड बांट लिए हैं, 1 2 3 4 5 खंड बांट लिए हैं ना। अब 5 खंड बांट लिए, 5 इसमें भी बांट लिए हैं, 1 2 3 4 5। अब मान लीजिए कोई वस्तु यहाँ तक, देखिए यह है ना सिग्नल। अब मान लीजिए यहाँ से कोई वस्तु यहाँ तक है। अब पूछ लिया गया कि इसकी लंबाई कितना है, तो हम क्या करेंगे, पहले पूरा तो 1 है ना यहाँ से यहाँ तक। अब 2 इधर है, 2 तो हम पहुँचे नहीं हैं, तो पूरा यहाँ से यहाँ तक 1 हम लिख लेंगे, पहले 1 लिख लिए यहाँ, ऐसे 1 लिख लेंगे, ठीक। अब 1 के बाद हम कितना आगे गए हैं, 1 के बाद कितना आगे गए हैं, 1 2 3 4 आगे गए हैं ना, तो 4 को ऊपर लिख देंगे, ये 4 ऊपर लिख लिए ना ये। और उसके बाद 1 खंड के बीच में कितने खंड, देखो 1 इकाई के बीच में कितने खंड हैं, देखिए इसमें 1 2 3 4 5 हैं, इसमें देखिए 1 2 3 4 5 हैं, तो नीचे बटा हम 5 लिख देंगे, ठीक। तो 1 सही 4/5 इसकी लंबाई है, या तो हम लिख सकते हैं 1 + 4/5 सेंटीमीटर इसकी लंबाई यहाँ से यहाँ तक की है, ठीक। देखिए अभी इसको समझ में आया होगा, अब अगले वाले में आप पूरा समझ जाएंगे, ठीक है। अब देखिए इस वाले में, देखिए इसमें आइए। अब देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 इकाई पूरा है, ठीक, 1 इकाई पूरा है ना। अब देखिए इसमें कितने हैं खंड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 खंड है ना। उसे देखो स्केल में भी 10 खंड होते हैं ना, देखिए स्केल में भी 10 खंड होते हैं। जैसे देखिए 0 से लेकर के यहाँ तक कितने खंड होते हैं, 10 होते हैं ना। देखो इसमें लाइन दी रहती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें दिया रहता है ना, ये देखो इसमें दिया रहता है ना। देखो स्केल में देखिए आप लोग ऊपर उठा के दिखा दे रहे हैं,
देखो दिया है ना, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिया है ना, तो ये हो गया। तो इसमें 10 होता है ना, तब इसको क्या लिखेंगे, इसमें कितने खंड है टोटल, 10 खंड है। 10 जितने खंड रहेंगे उसको हम क्या करेंगे, नीचे लिख लेंगे। एक इकाई के अंदर ही, इसीलिए यहाँ आगे कुछ लिखे नहीं। इसमें क्या था, एक इकाई के बाहर निकल गए, इसीलिए आगे एक इकाई को हम लिख लिए थे, ठीक है। अब देखिए, अब 10 तो हम लिख लिए। अब कितना लंबाई हमको यहाँ तक की पूछ रहा है ना, देखिए यहाँ तक की, यहाँ तक कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो 5/10। कहने का मतलब कोई एक इकाई है, उसके 10 खंड हैं, 10 खंड का 5वां भाग तक वो जो है उसकी लंबाई यहाँ से यहाँ तक है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 5/10 लिखेंगे। तो उम्मीद करते हैं आप लोग इसको समझ गए होंगे। अब चलते हैं आप लोग को क्वेश्चन आंसर पे लेकर के, और थोड़ा जो पेज दिया उसको समझाएंगे, ठीक है। देखिए बच्चों, जो पेज दिया है, इस पेज में देखिए 1 इकाई 2 इकाई 3 इकाई, ये 3 इकाई तक दिया है, लेकिन बीच में छोटे छोटे खंड ने दिया है, इसीलिए इसको हम बता नहीं पाएंगे ना, मतलब इसको कोई बता नहीं सकता कि ये कितना कितना इसकी लंबाई है। तो देखो इसमें दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर के बीच, मतलब देखो 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर के बीच है, लेकिन क्लियर कट इसकी जो है उसकी लंबाई नहीं पता होगी। अब देखिए इसमें आइए, अब इसमें देखिए बीच में खंड दिया गया है ना, इस वाले में देखो इसको 2 खंड में बांट दिया गया है। इसकी कितना है, 2 से बाहर निकल गई है, 2 से बाहर, लेकिन 3 से कम है। इसमें देखिए 2 तो 2.5 से ज़्यादा, देखो ये 2 है, एक इसका आधे से ज़्यादा है ना, 2 से 1/2 सेंटीमीटर से अधिक, परंतु 3 सेंटीमीटर से कम, मतलब क्लियर कट इसमें भी नहीं हो रहा है। 2 मतलब 2 से 1/2 से अधिक है और 3 सेंटीमीटर से कम है, क्योंकि इसके नीचे यहाँ लाइन वाइन कोई है नहीं ना, इसीलिए क्लियर ये भी नहीं हो रहा है। अब देखिए इस पे आ जाएंगे, इसमें देखिए, इसमें देखो स्केल के तरीके से दिया गया है ना, देखो बीच में 10 खंड, 10 खंड इसमें, 10 खंड इसमें, 10 खंड इसमें, 10 खंड इसमें, मतलब देखिए 0 से लेके यहाँ तक 1 इकाई, ये 2 इकाई 3 इकाई, 10 खंड इसमें है, 10 खंड इसमें, 10 खंड इसमें। अब देखिए जैसे मान लो ये पेंच यहाँ तक है ना, तो ये 2 के बाहर है, तो पहले हम 2 लिख लेंगे, आगे 2 लिख लेंगे ना। अब 2 से आगे कितना गया है, देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7 गया, तो 7 को ऊपर लिख देंगे। अब एक इकाई में कितने खंड हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 खंड हैं, तो इसको 10 नीचे लिख देंगे, तो 2 सही 7/10 इसको ऐसे में लिख लेंगे, ठीक है। उसी तरह इधर भी है, देखिए इसका भी क्लियर नहीं है, इसका भी क्लियर नहीं है, इसका क्लियर है, इसका क्लियर देखो 3 के बाहर है ना, जब 3 के बाहर है इसको क्या करेंगे, 3 के बाहर है ना, जब इसको हम लिख लेंगे, देखिए 3 के बाहर, 3 तो पहले हम लिख लेंगे, देखिए 3 के बाहर है ना, इसको हम 3 पहले लिख लेंगे, देखिए 3 को, इसको हम पहले 3 ऐसे लिख लेंगे, ठीक। अब उसके बाद कितना बाहर है, 1 2 2 बाहर है, तो 2 ऊपर कर देंगे। अब एक इकाई में कितने खंड है, 10 खंड है ना, तो 10 यहाँ लिख देंगे, तो 3 सही 2/10 सेंटीमीटर इसका हो गया, ठीक। तो इसको देखिए आप लोग बच्चों समझ गए होंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन आंसर पर, ठीक है। देखिए बच्चों, अब आ जाते हैं हम इस पे ना क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन से मापक ने इन पेंचों की लंबाई को एकदम सटीक रूप से मापने में आपकी सहायता की है और क्यों। अब देखो इसमें देखिए इधर भी दिया है, इधर भी दिया है। अब किस पेंच में हम सटीक एकदम आसानी से बढ़िया से हम नाप ले रहे हैं, देखो इसमें अच्छे से नाप रहे हैं, किसमें नाप रहे हैं ना। देखो किस पेंच में हम बढ़िया से नाप रहे हैं, 3 पेंच इधर दिए गए हैं, 3 पेंच इधर दिए गए हैं। हम नापने में ज़्यादा मदद हमें किसी में, इस वाले में ना मिल रही है, इस वाले में हम अच्छे से नाप ले रहे हैं ना, इस वाले में भी अच्छे से नाप ले रहे हैं, क्योंकि इसमें छोटी इकाई बीच में दी गई ना, इसी छोटी छोटी जो खंड दिए गए हैं, इन्हीं खंडों के कारण हम इसको आसानी से नाप ले रहे हैं ना। देखिए आप लोग कैसे लिखना है आंसर हम बता रहे हैं। आंसर कैसे लिखना है, अब लिखना है तीसरे मापक ने सबसे सटीक माप दी। जो तीसरा मापक है ना, देखिए जो तीसरा मापक ये वाला है, जो तीसरा मापक है ना, ये सबसे सटीक, तीसरे मापक ने सबसे सटीक माप दी, क्योंकि इसमें सेंटीमीटर को 10 छोटे बराबर भागों में बांटा गया है। देखो जो सेंटीमीटर है इसको 10 छोटे छोटे भागों में बांटा गया, खंडों में ना बांटा गया है, जिससे दशमलव के अंकों तक सही माप ले सकते हैं। जिससे क्या हो जाएगा, हम इसको दशमलव के जो इसमें अंक दिए गए हैं उनको हम आसानी से माप सकते हैं। जैसे 2 सही 7/10 ना, अभी ना होता छोटा छोटा तो इसको माप ही ना पाते, फिर अनुमान लगाते इसमें, लेकिन अब इसमें दिया तो इसमें क्लियर कट हो गया ना। देखिए बच्चों इसका आंसर ऐसे रहेगा, इसका आंसर आप लोग को ऐसे लिखना है, ठीक है। अब देखिए आप लोग को बताते हैं अगला क्वेश्चन। तो बच्चों अगला क्वेश्चन आ गया, इसमें लिखा 2 सही 7/10 सेंटीमीटर प्रथम पेंच की लंबाई का क्या अर्थ है। अब देखिए इसका ये बता रहा है ना, 2 सही 7/10 सेंटीमीटर प्रथम पेंच की लंबाई का क्या अर्थ है। देखिए इसको आप लोग को बता रहे हैं, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन से हम लिख लेना यहाँ पे, देखो इसका आंसर क्या होगा, 2 सेंटीमीटर प्लस 7/10 सेंटीमीटर, मतलब 2 इकाई तो पूरा है ना। देखिए इसमें जैसे देखिए
दो इकाई देखिए, दो इकाई पूरा रहेगी, उसके बाद जो रहेगा ना, उसके बाद 7 अलग से लिया गया था ना उसमें, तो 2 इकाई पूरा है। अब 7 ऊपर उस पे गया, 7 खंड पे गया है, और एक खंड में क्या है, तो एक इकाई में 10 खंड हैं, इसीलिए इसको लिख दिया गया 2 सेंटीमीटर प्लस 7/10 सेंटीमीटर है। यानी इसको हिंदी में लिखना चाहेंगे, हिंदी में क्या लिखेंगे, 2 और 7 दशांश, मतलब 2 तो पूरा है और जो दशांश का 7 दशांश का जो है 7वें भाग पर जो है उसकी लंबाई रुकी हुई है। ठीक, यानी 2 और 7 दशांश इसका आंसर लिखा जाएगा। ठीक है, अब लोग को अगला क्वेश्चन बताते हैं। जो अगला क्वेश्चन देखिए क्या आ गया, ये कह रहा है क्या आप स्पष्ट कर सकते हैं कि इन पेचों को मापने के लिए इकाई को छोटे भागों में विभाजित क्यों किया गया है। अब देखिए इकाई क्यों छोटे भागों में विभाजित किया गया है, उसको इसलिए किया क्योंकि छोटे भाग जब रहेंगे ना, उसको माप आसानी से माप लेंगे, और छोटे भाग नहीं रहेंगे तो उसको माप नहीं पाएंगे। देखिए कैसे, क्योंकि बड़ा भाग रहे समझ नहीं आएगा, उसमें फिर अनुमान लगाना पड़ेगा ना। लेकिन इसमें अगर छोटे छोटे जब इकाई दिए, छोटे छोटे खंड दिए रहेंगे तो उनको आसानी से माप लेंगे। देखिए बता रहे हैं आप लोग को कॉपी में लिख करके। एक क्वेश्चन सेम आगे जो भी पढ़े थे ना, अब देखो इसमें क्या हो जाएगा, क्योंकि इससे हम वस्तुओं की सटीक लंबाई माप सकते हैं। क्योंकि देखो छोटे छोटे इकाई होते हैं, जिसमें एक इकाई में 10 खंड होते हैं ना, और उस 10 खंडों में हम क्या करते हैं, उन वस्तुओं की जो सटीक लंबाई को हम माप सकते हैं। और नहीं छोटे खंड 10 खंड नहीं रहेंगे ना, उनकी हम सटीक लंबाई को नहीं माप पाएंगे ना, इसीलिए हमें क्या होता है, छोटे छोटे खंड उसके दिए रहते हैं तो माप सकते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन बताते हैं आप लोगों को। ठीक बच्चों, बच्चों अगला क्वेश्चन आ गया, इसमें कह रहा है निम्नलिखित वस्तुओं को एक मापक का उपयोग करते हुए मापिए तथा इनके मापों को सेंटीमीटरों में उसी प्रकार लिखिए जैसे कि पहले पेचों की लंबाई के लिए दर्शाया गया है। मतलब जैसे पेज की दर्शाया गया है, इसमें हमें क्या करना है, कोई एक पेन लेना है उसकी माप बताना है, फिर कोई एक शॉर्पनर लेना है उसकी माप बताना है, या अन्य कोई और वस्तु लेना है उसकी माप बताना है। हमें एक पेन और एक शॉर्पनर तो लेना ही लेना है, मान लो इरेजर मिल गया उसको भी लेना है। उनको क्या करना है, उनको एक पटरी पे रखना है और उसको नाप करके बताना है कितना सेंटीमीटर है। ठीक बच्चों, देखिए बता रहे हैं आप लोग को। इसमें पेन शॉर्पनर ना, देखिए रौनक जी भाई, देखिए रौनक ला के पेन हमको इरेजर दे दिए हैं, अपनी पेंसिल दे दिए हैं, और जो है शॉर्पनर भी दे दिए हैं। अब रौनक का देखिए, अब रौनक के क्या करना है, इसमें नापना है बे, इसका इनका ये इरेजर है ये कितना है ना। अब देखिए हम इसमें क्या करते हैं, इसका रौनक इरेजर लेते हैं, ये ऐसे रखते हैं, इसको मापते हैं, ये कितना बता रहा भाई, ये देखिए आप लोग भी देखिए, बताइए कितना है रौनक का इरेजर जो है। अब रौनक की इरेजर माप उठा है भाई, आप लोग देख भी रहे होंगे। रौनक की इरेजर कितना है, 3 तो पूरा है, तो 3 सही लिख देंगे हम, ये 3 सही लिख देंगे। और ऊपर कितना है, 2 है ना, ऊपर तो 2 है। और इसके कितने खंड होते हैं, या छोटे छोटे 10 खंड होते हैं, 3 सही 2/10, या इसको क्या लिख सकते हैं, 3 + 2/10 लिख सकते हैं। और इसको हिंदी में हम क्या लिखेंगे भाई, इसको इरेजर को अब हिंदी में हम क्या लिखेंगे, इसको नीचे कर लेते हैं, लिख देते हैं ना। हिंदी में हम क्या लिख सकते हैं, हिंदी में लिख सकते हैं 3 और 2 दशांश। ठीक, आप लोग समझ गए होंगे। ये रौनक का जो इरेजर है भाई, देखिए मैं यहाँ लिख देते हैं, रौनक का नाम भी लिख देते हैं। रौनक का जो इरेजर है भाई, इनका देखिए रौनक का इरेजर जो है, रौनक का इरेजर कितना है, 3 सही 2/10 सेंटीमीटर, या 3 + 2 सही 3 + 2/10, या हिंदी में लिखेंगे 3 और 2 दशांश है। ठीक है, अब रौनक भाई तुम अपना लाए हो शॉर्पनर, हाँ रौनक का शॉर्पनर भी आ गया मैदान में, ही आ गया है। अब इसकी नाप करते हैं भाई, तो रौनक का शॉर्पनर आ गया है। ठीक है, अब रौनक का शॉर्पनर आ गया, अब इसकी लंबाई नापी जाएगी। ठीक, देखिए ये स्केल भी आ गई है, रौनक का शॉर्पनर भी आ गया है, रौनक भी पास में बैठा हुआ है, ही हंस रहा है, कोई बात नहीं। देखिए आप लोग इसकी नाप कीजिए, हंसने दीजिए इसको। अब देखिए कितना है भाई, ये देखिए यहाँ से यहाँ 2 9 पर है ना, देखिए ये पूरा 2 पूरा है, 3 से पहले है, 9 पर है। ठीक, देखिए आप लोग देख रहे होंगे ना, देखिए एकदम 9 पे, थोड़ा 9 पे दिख रहा है, देखिए ये थोड़ा खसक गया, ये देखो ये 9 पे एकदम दिख रहा है ना, वो 9 दिख रहा, 8 को पूरा किया, 8 को पूरा किया है ना। तो देखो इस क्या हो गया, ये 2 जो है पूरा है, 2 पूरा है, और कितना है 8 खंड तक जा रहा है, एक में कितना है 10, या इसको ऐसा लिख सकते हैं हम 2 + 8/10। इसको हिंदी में कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 और
2 और इसको 8 दशांश, क्योंकि ये 9 पूरा नहीं है ना, 8 है, तो 8 दशांश हो जाएगा, 8 दशांश। ठीक, क्योंकि 9 नहीं है, इसको हम नाप लिए हैं, ये 8 है ना, इसीलिए 8 लिख दिए। ठीक, 8 है इसीलिए 8 लिख दिए हैं। अब देखिए आप लोग को रौनक और कुछ लाए हो, रौनक भाई पेंसिल भी लेके आया है, ये देखो पेंसिल भी लाया, इसका पेंसिल की माप होगी। बच्चों ये रौनक की पेंसिल आ गई है ना, और रौनक की पेंसिल की माप की जाएगी। देखो इसका ला गई है और रौनक की पेंसिल की माप की जाएगी। देखिए 0 पे इधर रख लेंगे, इधर एकदम 0 होनी चाहिए। इधर कहाँ जा रही, देखिए ये जा रही है 7 पे, इधर 7 पे आ रहा है, इधर क्या 11, मतलब 11 और 7 है ना ये, तो 11 पूरा है, 7/10 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 11 तो पूरा है, ऊपर 7 और 10, एक खंड में कितने हैं, एक इकाई में कितने हैं, 10 खंड हैं। ये हो गया। या इसको ऐसा लिख सकते हैं, 11 + 7/10 लिख सकते हैं। या इसको हम हिंदी में कैसे लिख सकते हैं, 11 और 11 और 7 दशांश। देखिए क्वेश्चन बच्चों ये वाला हो गया। इसमें रौनक 3 सामान हमें ला के दिए थे, तीनों सामान के माप आप लोग को बता दिए। ठीक, अब आप लोग को अगला क्वेश्चन बताते हैं। अगला देखिए बता रहे हैं आप लोग को। क्वेश्चन आगे, चित्र में दर्शाई गई वस्तुओं के मापन लिखिए। देखिए पीछे चित्र दिया गया, दिखा रहे हैं आप लोग को, पीछे कुछ चित्र दिए गए हैं। चित्रों क्या करना, माप हमें लिखना है ना। देखिए इरेजर है, ये पेंसिल है, और ये किसी चीज़ की कैप है ना, चले पेन की कैप है ना, ये हम तीनों की माप लिखना है। अब देखिए आप लोग को माप अच्छे से दिख रहा होगा ना। देखिए इसमें क्या है, इरेजर 2 है, सीधा 2 तो पूरा है, 2 पूरा होने के बाद देखिए कितना 1 2 3 4 आ गया है ना। देखो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे, इसका आंसर ऐसे लिख देंगे हम, 2 तो पूरा है भाई, पहले का ना इरेजर का, ये 2 सही 4/10 हम लिख देंगे, 10 सेंटीमीटर। या इसको हम और क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 + 4/10, इसको लिख सकते हैं। इसको हिंदी में क्या लिख सकते हैं, हिंदी में लिख सकते हैं 2 और 4 दशांश। ठीक, इसको हम इसको लिख सकते हैं। ठीक, ये हो गया, ये वाला हो गया ना। अब देखिए आते हैं पेंसिल पे, दूसरे नंबर पेंसिल। देखो पेंसिल कहाँ है भाई, देखिए ये 4 तो पूरा है, और उसके बाद किस पे है, 5 पे है ना, तो 4 पूरा है, 5 पे है, इसको हम क्या लिख देंगे, 4 लिख देंगे। और उसके बाद 5 पे है तो ऊपर 5 लिख देते हैं। और एक खंड में कितने लाइन है, कितने, एक इकाई में कितने खंड है, 10 खंड है, नीचे 10 लिख देते हैं। अब या इसको हम कैसे लिख सकते हैं, या तो इसको लिखते हैं 4 + 5/10 सेंटीमीटर। ठीक, सेंटीमीटर सभी में लिखा जाएगा, ऐसा लिख लेंगे। इसको हिंदी में ऐसे में लिख सकते हैं 4 और 5 दशांश। ठीक, ये हो गया, इसका आंसर हो गया। अब तीसरा देखते हैं जो कैप दी है। अब कैप को हम देखते हैं, कैप की माप क्या दी गई है। अब कैप देखिए कितने पे है, एक पूरा है, उसके आगे 4 गई है ना, तो एक पूरा है 4 गई है, एक पूरा है और ये 4 गई है। एक में कितने खंड हैं, एक इकाई में 10 खंड है, 10 लिख देते हैं। या इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 + 4/10 भी लिख सकते हैं इसको हम। इसको हिंदी में हम क्या लिख सकते हैं, 1 और 4 दशांश, इसको हम लिख सकते हैं। ठीक, ये हो गया। तो ये देखो बच्चों, ये 3.1 मतलब 3.1 चैप्टर ये पूरा हुआ। अगला चैप्टर देखिए, आगे जो चैप्टर दिया गया है 3.2 है ना, देखिए ये 3.2 है ना, ये 3.2 है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग सभी क्वेश्चन को आसानी से समझ पाए होंगे बच्चों। आप लोगों से आशा है कि आप लोग चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अब अगला चैप्टर अगली वीडियो में बनाएंगे।